जैसे हम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वैसे ही हम प्रेम के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जहाँ अच्छा लगता है वहीं ये आगे की ओर बढ़ता है। जब इसे स्वीकार किया जाता है तब हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे सिद्ध संत शंकर गिरी महाराज जी हैं, जो सदा सत्य और आत्मा का चिंतन करते हैं। वे प्रत्यक्ष संसार के स्वरूप को जानते हैं और अप्रत्यक्ष आत्मा अथवा परमात्मा से संबंध जोड़कर विश्वास पूर्वक सच्चिदानंद में रमण करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। बाबा जी आजीवन मां नर्मदा जी की नंगे पैर पैदल परिक्रमा पर हैं। बाबा जी एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। अपनी तपस्वी सिद्ध शक्तियों के कारण बाबा जी द्वारा दिया गया वचन कभी खाली नहीं जाता है। अपनी अमृतमय वाणी के चमत्कार से भक्तों के दुख दर्द दूर कर देते हैं। और फिर कहते भी हैं कि संतों की महिमा वेद न जाने, संतों की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। आज हम ऐसे ही सिद्ध संत के दर्शन करते हैं एवं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो नर्मदा मैया जप राम की राम जय। श्याम जप चिया राम, शुधु जप राम राम श्याम जप चिया राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम माया की जाल है, माया से निकल तो क्या माया में फंस रहा है। ये देख बीबी का बच्चों का है? अभी जाएगी तो पापा पैसा दे दो, पापा यह कर दो। अब पापा यह कर में उगा रहे हैं 80 किलो चना, पापा कहाँ से किसकी मेंटेनेंस करें बताओ। अभी तुम्हारे घनघोर हुआ, पापा को 10,000 का चूस लिए होंगे बच्चे, 10,000 रुपया चूसे होंगे, इससे कम नहीं। रोते रोते लग जा दादा, लग जाएगा तो माया से छूट जाएगा, फिर मजा लेते रहेगा जिंदगी भर। हर कुछ में व्यवस्था है, खाओ पियो आनंद। साधु संत बनना भी इतना आसान थोड़ी है गुरुजी। नहीं साधु संत हर कोई थोड़ी बनवाता है। अगर साधु संत देखिए यह सब योनि होता है, समझ रहे हैं। यह अगले योनि में बनाया गया है कि यानी संत तुम्हें बनना है, तो उसको घुमा करके ले जाती है माया। कोई संत अपने से बनता नहीं है, हैं? कोई ना कोई उसके ऊपर विघ्न की छाया आती है, ऊपर की कृपा हुआ। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर हम देखते हैं कि एक से एक सिद्ध संत और महात्मा विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाता है। आज ऐसे ही हम एक बहुत ही सिद्ध संत के दर्शन कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगण भी दर्शन कर रहे हैं। और हम आज महाराज जी के गुरु जी के आश्रम में आए हैं। गुरु जी ने बड़े ही प्रेम भाव और भक्ति भाव से गुरु जी भोजन प्रसादी बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। हम ये देखते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों का बहुत ही अपार प्रेम देखने को मिलता है, भक्तों के प्रति, परिक्रमा वासियों के प्रति। और गुरु जी का ये आश्रम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही है, माँ नर्मदा जी के तट पर। थोड़ी कम 50 मीटर की दूरी पर ही यहाँ से माँ नर्मदा जी हैं। गुरु जी आज भोजन प्रसादी में गिलकी की सब्जी बना रहे हैं, सफेद चना। और गुरु जी और गुरु जी और क्या बना रहे हैं गुरु जी? चने। सफेद चने और गिलकी की सब्जी और सत्तू के
बाटी सत्तू की बाटी, सत्तू भर के बाटी बनी। सत्तू भर के बाटी बना रहे हैं आज गुरुजी भोजन प्रसादी। बहुत ही अद्भुत भोजन प्रसादी बना रहे हैं गुरुजी। और जो भी एक बार गुरुजी की भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और कहते भी हैं कि जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तभी हमें साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें बहुत ही सिद्ध संत के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिला है। रोग दोष कष्ट पीड़ा बीमारी भूत प्रेत बाधाएं कभी नहीं आते हैं, एक्सीडेंट तक नहीं होगा हैं संत मिलन से। संत की एक ऐसी आशीर्वाद होता है जिससे कोई प्रकार का परेशानी सामने नहीं आती है। जो भी अगर संत मिलन में होगा उसके घर के कोई भी परिवार बड़े बड़े हॉस्पिटल की तरफ दर्शन करने नहीं जाता होगा। जिसका कर्म खराब है वो तो हॉस्पिटल में जाएगा। संत मिलन नहीं है, संत का आशीर्वाद नहीं है, संत का कभी श्रेय नहीं है। आपने कोरोना में भी देखा होगा कि हंसते मुस्कुराते आपका परिवार रहा होगा, आप बल्कि दूसरों को सहयोग करने के लिए राजी रहे होंगे। अपने से देखिए, अनुभव कीजिए। हम अनुभव से आपको बता रहे हैं, आपसे पूछे नहीं है ना, अभी तो आपसे हमारी भेंट हो रही है ना, लेकिन मैं अनुभव से कर रहा हूँ। क्यों कि संत मिलन की एक ऐसी मार्ग है। रामचंद्र जी का जिसके घर में रामायण होते रहता है उसके घर में कभी कोरोना वास कर दे, यह कभी हो नहीं सकता। यह मुमकिन है, यह दुर्भाग्य है वो उस आदमी के घर में जो कोरोना चला जाए। कोरोना नहीं जा सकता। जिसके घर में रामायण होगा, जिसके घर में राम जी का कथा होता हो, हाँ, और स्वयं भगवान भोलेनाथ उसे मन लगाकर सुनते हो, जिसके घर में हनुमान जी का वास होता हो, उसके घर में कोरोना जैसी कभी बीमारी आ सकती है? कभी नहीं जा सकते। बड़े बड़ी बीमारी जाता है। कभी उसके घर में एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी उसके घर में बड़े हॉस्पिटल में जाने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। यह मेरी वचन है, मैं 100% बोलता हूँ। मैं जिसको वचन देता हूँ उसको सत्य देता हूँ। कभी नहीं होगा। और मैं देखिए, ये मेरे भक्त है ना, ये मेरे सेवा दे रहा है ना, ये साल भर से जुड़ा है, या मेरे सब कुछ एगो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं कहता हूँ कि जियो मेरे सेवा देता है उसको मैं देख करके जाता हूँ, खा के नहीं जाता। मेरी एक हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शक गणों को कि महाराज जी के एक भक्त ने 18 ट्यूबवेल करा लिए थे। इसके बाद भी 18 ट्यूबवेल में पानी नहीं निकला तो महाराज जी के पास आए, उन्होंने विनती और महाराज जी से प्रार्थना करी। महाराज जी खेत में गए और बोल दिया यहाँ पे ट्यूबवेल लगा लो, वहीं पर ट्यूबवेल लगा लिया और आज उसमें भरपूर पानी आ गया। एक नहीं दो करवाया, दो करवाया। तो फिर आया। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, साक्षात चमत्कार है। 19 में पानी है, 20 में पानी, 2 ही दिए, 2 ही में पानी निकला, दोनों में पानी नहीं। हाँ, मैंने मतलब 18 ट्यूबवेल में बोला पूरे खेत में लगवा दिए, पानी नहीं निकला। वो मेरा मित्र था। ये भी चमत्कार की बात सुनिए। अभी जो ट्यूबवेल लगा इसकी चमत्कार की बात सुनिए। इसने मुझे रात में, अभी प्रशासन तो जान ही रहे हैं परेशान कर रही है ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए, रात में चोरी छुपे बेचारे अपने लोगों लगाए। 3 बजे जब आया मुझे कि महाराज 5 राड घुस गई, मेरे पास पानी नहीं आया, ये रेता मिला है मुझे भी। मैंने 3 बजे जगा, मैं मैया को स्तुति किया, बोला कि हम मुँह में कालिक लगाना चाहती है क्या? इसको बोल दिया भाई वचन पूरा कर। हैं फिर उसने उसी रेता को मैंने दिया, जा वहाँ बोला जा तेरी रेता आते आते 5वां लगाया है, 6वां लगा दे राड, पानी मिल जाएगा। मैया के आशीर्वाद हुआ। मैया ने इतनी पानी दी कि 180 जाने के बाद मशीन वाला भी हाथ जोड़ दिया कि अभी से अंदर मेरी मशीन नहीं जाएगी, जाने से इनकार कर रही है। इतना पानी निकल गया, इतना प्रेशर दिया शुरू कर दिया उसमें आकर। बहुत तो ये है हमारे संत महात्माओं की महिमा। कहते हैं कि संत साधु संतों और महात्माओं की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं, तो पर हम तो मनुष्य हैं। और साधु संतों की वाणी जो है अमृत के समान होती है, वाणी कटती नहीं है कभी साधु संतों की। हर मनुष्य के मन में जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी जब मनुष्य मर जाता है, मतलब उसका शरीर छोड़ के जब वो चला जाता है तो गुरुजी कहाँ जाता है वो? ये जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं तो हम वहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या और भी जगह से मन में संतुष्टि नहीं आती है कि हाँ ये सही है कि गलत है। यह अनुभव के अनुसार अपना सबने लिखा है। जी गुरुजी। और मैं भी अपने अनुभव के अनुसार ही बताऊंगा। जी जी जी। जो मरता है फिर अवतार होता है। जी। 84 लाख योनि भटकना पड़ता है। जी। बिरले लोग होता है कम योनि भटकना पड़ता है, नहीं 84 लाख योनि भटकना पड़ता है। अब उसको मनुष्य का
जन्म लेना है तो किस घर में कर्म के अनुसार तो कर्म कलयुग एक ऐसा युग है कि सभी लोगों का घड़ी का परीक्षाएं हैं। यह कलयुग में जो कर्म अच्छा करेगा उसको अच्छा तीनों युग भोगने को मिले, त्रेता, सतयुग और द्वापर जी यह तीनों युग में अच्छा आनंद भोगने का उसको प्राप्त होता है। तो यह कलयुग है, यह परीक्षाएं की घड़ी है। संत महात्मा संत अच्छे अच्छे मिलेंगे, फिर भी धन के पीछे लोभ, आश्रम के पीछे दौड़ रहे हैं। अधर्म करने वाले का साथ देने के लिए वह हाथ पसार के तैयार हैं। क्यों कि अगर अधर्म का साथ नहीं दूंगा तो कहीं हमारी ये मंजिलें, हमारी किराए सब उजाड़ देगा। दुष्ट है सब, जो भी है अपना जब जानता ही है। जी जी है? तो यह सब अपने को करना है। जन्म तो लेना पड़ेगा। 84 लाख जोनी कीड़ा मकोड़ा है, तो कीड़ा एक नर्मदा जी में जन्म लेता है और एक कीड़ा तो संडास के गटर जो पानी गिर रहा है और गटर में भी जन्म लेता है। कीड़ा तो दोनों है, कर्म के अनुसार उसको जन्म लेना। एक गंगा जी में लेता है, एक यमुना जी में लेता है, एक छोटी छोटी नदियों में भी लेकर के अवतारित हो जाता है। लेकिन एक गटर में होता है, एक घर के कीड़ा मकोड़ा बहते हैं, गांव की नालियां बहती, उसमें भी वही कीड़ा होते हैं। तो कर्म के अनुसार उसको वैसा दंड मिलता है। जी कुत्ता वही है, एक कुत्ता गली गली लात मुक्का खा रहा है, उसको रोटी मिलता नहीं है, कुछ अन्य चीज खा के कैसा हूँ अव्यवहार चीज खा करके जीवन गुजारा। यह कुत्ता दूध रोटी खा के पलंग पर सोच रहा है, लोगों के जांघों में जांघ सटा के सो रहा है। कर्म के अनुसार बोला, कर्म किया है? तो भगवान ने सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे कलयुग है, कलयुग में जितना लोग करेगा लेकिन 84 लाख जोनी तो भटकना पड़ेगा, यह फिक्स है जी। अब कर्म अच्छा करेगा तो मनुष्य जोनी तो फिर मिलेगा उसको। हमारे सूरज सिंह भाई साहब नर्मदे यार। नर्मदे यार। सत्तू वाला बनाओगे ना तो फिर सत्तू वाला तुमसे नहीं बनेगा ना। गुरुजी सत्तू बाटी बना रहे हैं गुरुजी। अच्छा गुरुजी इसमें पूरा मसाला मिला देते हैं? थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं, स्वाद थोड़ा थोड़ा सब डाल देते हैं। अजवाइन भी डाल दी गुरुजी ने। अभी तेल निकाल, बस बहुत ही फायदेमंद होती है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये सत्तू वाली बाटी, और बहुत ही ताकतवर होती है, गर्मी में बहुत फायदा करती है। सत्तू बहुत ठंडा रहता है। सत्तू ठंडा रहता है। खा के जाए खाली बनाना खाना है। और से भी गयो ये तेल ले। दाल फाल जो था वो खा। अब जो गुरुजी सत्तू की बाटी बना रहे हैं आज भोजन प्रसादी में। ये ऐसे बनती है सत्तू की बाटी। बना लो यार, भेज दे जो देखो घर बना था। आई देख तो लियो, देख लीजिए वो सत्तू में जीरो नमक कचौड़ी। गुरुजी के सब भक्तगण भी आए हुए हैं। जे हमारे भाई साहब, भाई साहब नर्मदे यार। सब गुरुजी के भक्तगण हैं, गुरुजी की मदद कर रहे हैं भोजन प्रसादी बनवाने में। हाँ तो हम लोग के मन के गुरुजी तो वैसे बनाते ही हैं, लेकिन सब थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। दाल बाटी बना सिया राम भाई सच्चू कंडा लगवा दे दादा। गुरुजी का ये साधना स्थल है। यहाँ पर गुरुजी पूजन पाठ और भगवान की भक्ति तपस्या करते हैं। हम देखते हैं साधु संतों का जीवन बड़ा अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक और त्यागमय जीवन होता है। खुले में बनाना और खुले में ही भोजन प्रसादी ग्रहण करना, ये साधु संतों का जीवन है। चना ले आना दादू, चना रखा ना, चना ले आओ। के छोले और गिलकी की सब्जी बना रहे हैं गुरुजी आज।
लो गुरु जी ये जल गर्मी के दिनों में ये बाटी खाते हैं। सत्तू की बाटी बहुत ही पौष्टिक होती है और पेट में ठंडक पहुंचाती है, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। ये दाद दोगे गुरु जी का ये बाटी उन देखिए नाम चले थारा मोहल्ला में भैया तो कूड़े जी सही बाटी बना कौन गुरुजी हम लोग भगवान की भक्ति कैसे करें गुरुजी का हमारा भगवान की भक्ति में मन लगे? भगवान की भक्ति करना ना, स्नान कीजिए और मन में ही भगवान का जाप कीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय का या फिर राम राम का मन में ही जाप कीजिए, वही सबसे बड़ी भक्ति है। साधु संत मिलते हैं, कोई गरीब ऐसा दिखता है 10 20 50 में उसकी जिससे बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है, तो 10 20 50 रुपया उसके प्रति लुटा दीजिए, दान की दीजिए, छोड़ कर दीजिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है जी। ये हो गई दादा पहले वाली की तो अपने जो हो गए होने का तो अपने जो गए इसको ऊपर से सेक के बाद में तोप देंगे। साधु संतों की सबसे खास बात ये रहती है कि साधु संत स्वयं बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसादी बनाते हैं। हालांकि भक्तगण थोड़ी मदद भी कर रहे हैं। इसको हिलाना है तो अभी एकदम रावा जैसा हुआ खाने में, फिर कहो कि मजा आ रहा है। ये देखो इसका ये है क्या तो नहीं कम कम लम कर लो क्या वो खचा करा खाली खाली हिलाते रहना है ना। हाँ मैं चालू करता हूँ। अमरूद के पेड़ के नीचे बाटी बन रही है आज। गुरुजी भोजन प्रसादी अमरूद के पेड़ के नीचे बना रहे हैं। हल्का आंच में डाल, ये हो गया तुम्हारे इसको कम में डाल। गुरु जी का इस पे भोजन बनता ये है। देखो ये और टिक्कड़ इसी बनाते हैं गुरुजी। नष्ट हो गया, कुल समय समाप्त हो गया। तो जो करता हूँ सो मैं करता हूँ, तुम सिर्फ मन में तो सोच। चोरी भी करने चोर जाता था, कहता है भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं क्या कि पकड़वा दूंगा? नहीं, कहते हैं जाओ बेटा हमें स्तुति क्या है, तेरे को मैं कर्म करेगा, चोरी करेगा जा चोरी कर ले, लेकिन दंड तो मुझे देना है जी। फल उसका तो मुझे देना है, जैसा बोया वैसा मिलेगा। तुमने चोरी किया तो चोरी का तो हम तो बोले, लेकिन चोरी किया है उसका दंड तो मिलेगा। भगवान का स्तुति के लिए कहता तो भी कहता जाओ तो उसका अलग फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा ही कर्म मिलता है। कुल समेत बचाना है तो धर्म का धन कमाओ। बड़े बड़े आज ये बड़े बड़े क्या देश के करोड़पति अरबपति हैं, कुछ दिन में देखने को मिलेगा कि इनके घर में कुल में कोई कमाने खाने वाला। अच्छा गुरुजी, जैसे जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गुरुजी इन लोगों का क्या होगा गुरुजी? इनका एक ही अंत है ना, कुल समेत नष्ट हो जाता है। यह लोग कहता है कि फलाने इतना रुपया कमाया है कि उसका 10 पुश्त तक खाए नहीं समाप्त होगा, लोग कहते हैं। जी जी, आप भी सुन जानते हैं इस जी चीज को, जी जी जी। लेकिन वह गलत बोलता है, क्योंकि 3 पुत्र से चौथा पुत्र उसके वंश में पुत्र हो ही भी नहीं करेगा तो साला खाएगा कौन? जी जी, कौन खाएगा बताओ? जी, जी। 10 पुत्र उसको सब सोचना है, देखने को मिलता है। आप देखिए जी, जी। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, हाँ कि तीसरे से चौथे पुत्र तो हो भी नहीं, क्या पुत्र को पुत्र ही नहीं हुआ। मतलब बेईमानी से नहीं कमाना नहीं, चाहिए जी। धर्म अधर्म होता है ना, नष्ट हो जाता है ना। राजा लोगों को आज क्यों नहीं रह गए पूर्वज, क्यों सब पुत्र समेत नष्ट हो गए? वही था उनकी अधर्म था जी। अधर्म का धन कमा कर रखते थे, तो अधर्म का कभी होता है ना। ये सब कला का चीज है। बाटी कहा है कि हिलाओ डोलाओ फिर हमको पकाओ, तो फिर जर जाऊंगा। हाँ, नहीं तो जल जाएगी बाटी। मध्य आंच में बाटी सिकती है। मदद कर दे। और कहीं नहीं तो बेहतर क्या भाव तो तोप दो, तोपना जानते हो? ढकना ढक देते हैं। करके सब ढक दो। ये सब रात से नहीं भैया। बस अब जे कंडे की राख से अग्नि से ढाक दी है बाटी, दबा दी है उसमें अग्नि में, और अब जे अच्छे से सिक जाएगी, फट जाएगी बाटी।
जब भी आश्रम में जो भी बनता है भोजन में, वो सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसके बाद ही प्रसाद बनता है। अब गुरुजी जो है माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो मैया, जय हो मैया। हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर जो साधु संत विराजमान हैं, उनमें माँ नर्मदा जी के प्रति इतनी भक्ति, अपार भक्ति और अपार श्रद्धा हमें देखने को मिलती है। मैया को बिल्कुल स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसादी कराते हैं। हम जो देख रहे हैं, तू शक्कर तो नहीं है? हाँ नहीं तो कम ले। बस गुरुजी बस हरिओम। अच्छा महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं, माँ की परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी, थोड़ी माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। कौन सी कृपा बताएं, मैया तो सब कुछ देती है, हैं? वरदानी है, जुगों जुगों से सब ऋषि मुनि देवताओं को वरदान दी है, आज भी वरदान देने के लिए तैयार है। सबको साधु संतों को देती है, सबको साधु, जो भी साधु संत मन में सोचता है वह सब देने के लिए मैया तैयार है। मैया की तो महिमा परम्पार है, वह शिव शक्ति है, वह तो सब कुछ देने के लिए, कलियों की वह गंगा की तरह है, सब कुछ देती है। जो मांगते हैं वो मिलता है, जो मन में लगाते हो मिलता है। लोग आकर के पहुंचा जाते हैं, सिर्फ आदेश मैया को लगाना होता है। लेकिन जो भोलेनाथ का और मैया का प्यारा होता है, उसके दिमाग पर जाकर बैठ जाती है। वो सोचता है कि साधु संत को जाना है, चलो भेंट कर लेते हैं, कुछ घर से ले चलते हैं। तो साधु संत मांग किया कि हमें घी की आवश्यकता है, तो उसको मन में आएगा तो कहेगा कि चल रहा हूँ साधु संत के यहाँ, तो घीवे लेकर के चलता हूँ, क्योंकि घी इधर मांगा है तो उसके मन में घी आएगा। वो घीवे लेकर के साधु संत एक पाव मांगेगा और उधर से 1 किलो आ गया, किलो महाराज जी पूजा पाठ के लिए। ऐसा मैया सब देवाती है, सब भक्त लोग लिया कर के देते हैं, लेकिन जो मैया का प्रिय होते हैं उसी को मैया भेजती है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव करके। मैया की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है, कह सकते हैं कि शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते। इसकी कोई बखान ही नहीं है। कोई ऐसा देवता नहीं है जो कि मैया के तट पर आकर के इनकी गुणगान न किए हों और उनकी भजन न किए हों, इनसे न तृप्ति पाए हों। गुरु जी, हम देखते हैं कि आपके पास कई दुख भरे भक्तगण आते हैं, प्रेत बाधा से, और भी जो घर में समस्याएं होती हैं, जो घर में जो दुख दर्द होते हैं, वैसे भक्त भी आते हैं आपके पास समस्या लेकर, और आप उन समस्याओं को दूर भी कर देते हैं। तो गुरुजी सब कैसे करते हैं? यह सब माता पिता का, यानी भगवान भोलेनाथ का, माँ दुर्गा का और माँ नर्मदा की सब कृपा है। सब उनकी स्तुति करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे पास आता है उसे निवारण आप कीजिए। मेरे पास रोते हुए आए और हंसते हुए जाए, बस मेरी यही एक अंतिम लालसा है। और यह पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा स्वयं आती है। मुझे दिखती तो नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ आ गई हैं। आगे पाछे सब लाली पीली सब साड़ियाँ बहुत सारी दिखती है, तो मुझे अनुभव हो जाता है कि मेरी माँ आ गई। लेकिन मुझे प्रत्यक्ष रूप में दिखती नहीं है, लेकिन अनुभव होने लगता है। सब उन्हीं के माध्यम से, अनुभव से ये सब पेट बाधाएं और ये सब दूर हो जाता है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर श्री शंकरपुरी महाराज जी के दर्शन हुए हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी जो है माँ नर्मदा जी की आजीवन परिक्रमा पर हैं, और महाराज जी का कोई निश्चित स्थान नहीं है। महाराज जी को जहाँ पर भी अच्छा लगता है माँ नर्मदा जी के किनारे तट पर वहाँ रुक जाते हैं, और फिर जब इच्छा करती है तब चल देते हैं। कहते भी हैं कि रमता जोगी बहता पानी। संतों की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। संतों की महिमा कहते भी हैं कि वेद भी नहीं जानते हैं, तो पर हम तो मनुष्य हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर महाराज जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी महाराज जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।